भाजपा नेत्री अपर्णा यादव का बड़ा बयान। देश के हर विश्वविद्यालय में आरएसएस के इतिहास को पढ़ाया जाए। बरेली हिंसा पर अपर्णा बोली, दंगा करने वालों के खिलाफ सही कार्रवाई हुई है। भारत में रहकर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले के खिलाफ निश्चित कड़ी कार्रवाई होगी। लखनऊ कांग्रेस कार्यालय पर लगे बैनर पर राहुल गांधी को बताए राम पर बोली, उनके लोगों के राम समझ रहे हैं, लेकिन वह भारत के खिलाफ पप्पूगिरी कर रहे हैं, भारत का नाम खराब कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद पर बोली, यह धार्मिक विषय है, हर आदमी को अपने धर्म की आज़ादी है। एक धर्म को लेकर हमारा देश नहीं चल सकता, हमारा देश सेक्युलर देश है। अपर्णा यादव बोली, 2027 में पूर्ण बहुमत से यूपी की सरकार बनेगी। देखिए, इस प्रकार की अभद्र करने वाला है और ऐसे लोगों के ऊपर बड़ी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सदन का मेंबर होने का मतलब ये नहीं कि आप भारत के विषय में किसी प्रकार की आलोचना करने लगें, और वो भी तब जब इंटरनेशनल जो है मंच हो। तो ये बहुत ही अभद्र है, बहुत ही मुझे लगता है कि शर्मसार कर देने वाला है भारत को। और ऐसे लोगों पर मुझे नहीं लगता कि उनको इतना टाइम हो गया पॉलिटिक्स में, उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इस प्रकार की बात करना। ठीक है, पार्टी संबंधित बातें वो आपस में कर सकते हैं, पॉलिसी संबंधित कर सकते हैं, परंतु पूरे भारतवर्ष के बारे में इस तरीके की बात करना खुद उनकी नेतृत्व की क्षमता को दिखाता है कि वो अभी कितनी बचकानी हरकतों में है। मैम, जिस तरीके से लखनऊ में राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए, जिस पर उनको राम दर्शाया गया है, क्या कहेंगे? उनके सपोर्टर्स ने इस प्रकार का किया है। भारत का आदर्श राम है, भारत का चरित्र राम है, और इसमें कोई भी संशयात्मक बात नहीं है कि हर व्यक्ति अपने परिवार में चाहता है कि हमारा बेटा, हमारा पुत्र इस तरीके का हो जो राम जैसा हो। तो हो सकता है उनके सपोर्टर्स ने इस बात को लगाया हो, और परंतु प्रशंसनीय है ये बात जो उन्होंने करी है भारत के विषय में। एक तरफ उनके पार्टी के लोग उनको राम के चरित्र में दिखा रहे हैं, एक तरफ उनके राम के तरफ पोस्टर लगा रहे हैं, और दूसरी ही तरफ वो खुद जो है बचकानी बातें कर रहे हैं, पप्पूगिरी कर रहे हैं, भारत का नाम खराब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि राजनीति में भी रहने का अधिकार है। अच्छा, बरेली में भी हिंसा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बरेली में जो भी कुछ हुआ ये बहुत ही जो है उचित कार्रवाई हुई है। पहली बात तो आप जो है भारत में रह कर के पाकिस्तान के नारे नहीं लगा सकते हैं। पाकिस्तान दूसरा देश है, और ऐसा देश है जिसके संबंध हमारे देश से हमेशा कटुतापूर्वक रहे हैं। वो कभी नहीं चाहता है कि भारत के लोग, यहाँ के भी जो मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, उनको भी पाकिस्तान कभी अपना नहीं सका। और मैं समझती हूँ जो भारत में से पाकिस्तान गए हैं मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, उन भाई बहनों को भी बहुत क्रूरता के साथ बहुत पीड़ा दी गई है, और उनको काफिर तक कहा गया है, जो कि इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा ख़राब माना जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो हमारे ही देश में रह करके पाकिस्तान का जयकारा कर रहे हैं, उन पे तो कार्रवाई होनी बिल्कुल उचित थी और ज़रूरी भी थी। जिस तरीके से आई लव मोहम्मद ट्रेन में चल रहा है, क्या कहेंगी? क्या मतलब कितना उचित मानती हैं? देखिए, धार्मिक विषय है ये, अपनी स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वेच्छा है, राइट्स हैं। वी हैव आवर ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये पुरजोर हमेशा जोर रहा है इस बात पे कि हमारी जो धार्मिक स्वेच्छा है, हमारी धार्मिक जो स्वतंत्रता है, हमारी पूजा पाठ इबादत की जो पद्धति है, वो अपने तक सीमित रहे, अपने घरों तक सीमित रहे, अपने कुल, अपने समुदाय में हम लोग सेलिब्रेट करें और सुंदर तरीके से करें। हमारे यहाँ आप देखिए कि कितने सारे लोग, अभी इस बार रोज़ा इफ्तार भी हुए, ईद का फेस्टिवल भी मनाया गया, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया। तो कभी इस तरीके की बात नहीं, परंतु आई लव मोहम्मद का कुछ ऐसे तंत्र थे, कुछ ऐसे लोग लगे हुए थे जिन्होंने मोहम्मद साहब का नाम जो है ऐसे बदनामी के उस पे ले गए कि जहाँ पर वो एक तरीके का भय का माहौल, एक तरीके का एक रिलीजियस माहौल बना रहे थे, जो कि बहुत ख़राब बात थी। लोगों को भड़काना धर्म के मामले में, देखिए, अभद्रता है। लोगों को धर्म के नाम पे बांटना भी गलत बात है। तो एक पंथ, एक समुदाय को लेकर के ये देश नहीं चल सकता। ये सेक्युलर कंट्री है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल। प्रयागराज की एक यूनिवर्सिटी के अंदर अब आरएसएस के बारे में बताया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा, देखिए, संघ के बारे में, संघ एक विचारधारा है, संघ एक बहुत बड़ा देश का ऑर्गेनाइजेशन है।
तो पढ़ाया जाएगा, जो भी किया जाएगा, ये तो अच्छा ही है। 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं एक संगठन को। आप मुझे बता दीजिए कोई ऐसा संगठन हो, कोई ऐसी पार्टी हो, कोई ऐसा जो एक व्यक्ति की सोच हो जो 100 वर्ष से ज़्यादा रही हो और उसको लोगों ने, हर समुदाय के लोगों ने, एक जाति एक पंथ का नहीं है, संघ सबका है, ऐसा किसी ऑर्गेनाइजेशन को इतनी एक्सेप्टेंस हो, उसके सुकार्यों को जो है मुझे लगता है पूरे समाज ने जो है बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया हो। संघ में सिर्फ ओटीसी करने वाले या संघ के जो अपने कार्यकर्ता होते हैं वही लोग नहीं, अभी तो हजारों परिवार, सैकड़ों परिवार, लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, हर जाति के, हर वर्ग के, हर जो है समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं और संघ का काम बड़े स्वेच्छा से करते हैं। जहाँ पर सरकारें नहीं पहुँच पाती वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग काम करते हैं, ट्राइबल एरिया में काम करते हैं और बहुत सारी ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पर सच में नैतिकता की आवश्यकता होती है, सामाजिक समरसता की आवश्यकता रहती है, जहाँ पर हमें स्व का आत्मबोध स्वयं संघ ने करा और विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जाना चाहिए। करना चाहिए, अच्छी बात है। तो संघ के बारे में जितने लोग पढ़ें, जब जो है ऐसे हमारे भयक्रांताओं के बारे में पढ़ करके इतिहास में लोगों को गलत दिशा दी गई, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी बच्चों को पढ़ना चाहिए जिससे जो है उनके अंदर भारत का आत्मबोध हो। जी। अच्छा, 2027 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कौन से स्टेट का भैया? वैसे तो बहुत सारे, यूपी के बहुत अच्छा रहेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डंके के चोट पे सरकार बनेगी। इसका मूल मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का है, सबका साथ सबका विकास, और हम बहुत तेज़ी के साथ जो है अपना काम कार्यरत कर रहे हैं।